ले जाने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे, पर मंजिल पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। बिस्तर पर तुम्हें बहुत ले जाएंगे, पर मंजिल पर तुम्हें कोई। ये बात कथा के अनर्गल नहीं है, पर आज की व्यासपीठ से सत्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इसलिए मेरे पागलों, साधु को और साधु के साथ रहने वाले जितने लोग हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। इतना सावधान रहना चाहिए जितना सरहद पर जवान सावधान रहता है। कितना सावधान रहना चाहिए। अब ये तर्क देंगे तो कई लोगों का पेट खराब होगा, पर देने में बहुत मजा आ रहा है। कभी आप, हमने तो प्रैक्टिकल किया, तुमने किया खबर नहीं, बिना कुंडी की बाथरूम में घुसो, जितना चौकन्ना आदमी वहां रहता है, और पब्लिक की और चहल पहल मची हो बाहर, और कुंडी हो ना, और तुम बैठे हो, जितना सावधान वहां आदमी रहता, शायद कहीं रहता होगा कि पोल ना खुल जाए। खिड़की खुली नहीं कि पोल खुली, नजारा कुछ अलग होगा, सितारे कुछ अलग होंगे। वहां बहुत सावधान आदमी रहता है। बुरा ना मानना, ये तर्क देने में तुम्हें मजाक लगेगा, पर मजाक मजाक में मीठी कोली में कड़वी है। जितना आदमी वहां सावधान रहता, उतना ही साधु और साधु के शिष्यों को सावधान रहना चाहिए, उतना ही सावधान। बहुत बड़ा बनना है। इसलिए हमारी बहुत प्यारी आदत है, बहुत प्यारी आदत है। कोई भी हमारे पास या जीवन में आता है, हम उनको प्रार्थना करके कह देते, बहन माता जी क्षमा करो। और एक बात, आज हमको किसी ने पूछा भी है तो हमें बोलने में दिक्कत नहीं। गुरुजी आपके साथ फोटो बहुत लोग रखते हैं, हाँ आपके चेले बहुत फोटो रखते हैं, आपके साथ दिखाते हैं, तो हम उनको आपका माने या किसका माने? माय डियर, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे सिवा, और भरोसा भी मत करना, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो गए। क्योंकि हमारी जिंदगी में केवल हमारी गारंटी है, हम अपनी गारंटी ले सकते, वो भी गुरु कृपा से, अपने बल पे नहीं ले सकते, गुरु कृपा से। क्योंकि नाम बदनाम करना बहुत आसान है। इसलिए मेरे पागलों, खैर ये बात तो बहुत मजे की थी, पर हम आपको सावधान करना, सावधान बहुत। तो भक्ति में अहम और संसार में वहम बहुत खतरनाक। संसार में भ्रम और भक्ति में अहम बहुत खतरनाक है। इसलिए भक्ति के मार्ग में तुमको अगर चलना है तो बहुत सावधान रहो। और याद रखो, तुम तब तक भगवान को नहीं पा सकते जब तक तुम अपने आप को भूलोगे नहीं। ईश्वर को पाने का एक रास्ता है, पहले तुम अपने आप को भूलो। यूनान की एक कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। यूनान के एक दार्शनिक ने लिखा कि यूनान में उस जमाने में एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ, बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार, और उसने ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई कि लोग जीवित समझते थे। उस मूर्तिकार को यूनान का एक दार्शनिक कहता है कि एक ज्योतिषी मिला और उसने कहा कि इस तारीख को तुम्हारी इतने बजे मौत है। और उस मूर्तिकार ने मौत को चकमा देने का प्रण लिया, और उस मूर्तिकार ने अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई, हूबहू एक जैसी। और जब मौत का टाइम आया तो वो उन मूर्तियों के बीच में जाके खड़ा हो गया। यूनान का दार्शनिक कहता है कि वो मौत जब उसके घर पर दस्तक दी तो सच में मौत चकरा गई कि यहां तो एक जैसे 10 आदमी, मुझे ले एक को जाना है, इसमें असली कौन है और नकली कौन है। और इसने श्वास रोकने का अभ्यास शुरू कर दिया था, तो श्वास रोक के खड़ा होगा। मौत लगभग 1 घंटे तक खड़ी रही, वापस भगवान के पास गई, भगवान से बोली कि आज पहली बार पृथ्वी के किसी आदमी ने चकमा दिया। अब यह बात अलग है कि वो आदमी हो सकता सिडनी का हो, यूनान में था, पूर्व जन्म में हो सकता तुम लोगों के बीच का। लोग कहते हैं कि भगवान ने उस मौत को कान में एक बात बोली कि ये जाकर तुम वहां बोल, पता लग जाएगा असली कौन है और नकली कौन। और यूनान की वो प्रसिद्ध दार्शनिक की कथा कहती है कि वो आया, मौत आई, वो फिर खड़ा था श्वास रोके हुए,
मौत जब चली गई तो उसने श्वास छोड़ा और फिर से जैसी आहट सुनी तो फिर से श्वास भर ली और ठहर गया। 10 मूर्तियां एक जैसी, हूबहू नाक, हूबहू कान, अब वो प्यारी सी एकदम बाल बहुत अच्छे, ऐसे लग रहा था सभी पुतले नहीं है, सभी 10 मूर्तियों की फोटोकॉपी है। एक ही इंसान 10 रूप में खड़ा हुआ है। मौत आई और मौत ने 10 को देखा और थोड़ा पीछे हटी और पीछे हट करके बोला और तो सब ठीक है, एक भूल रह गई। तो जो असली वाला था तुरंत बाहर निकल के बोला क्या भूल रह गई? मौत बोला ये मूर्तियां तो बहुत प्यारी हैं पर एक भूल रह गई। तुरंत जिसने मूर्ति बनाई थी वो बाहर निकल आया कि क्या भूल रह गई बता। मौत बोली एक ही भूल रह गई कि तू मैं को भूल गया, तू मैं को भूल रहा। मतलब मूर्तिकार से मौत कहती है कि तूने सब कुछ बनाया पर यह वहम रह गया कि मैंने बनाया, बस यही वहम तुझको पकड़ने के काम आया है। और मूर्तिकार फैल हो गया, मौत ले गई। मेरे पागलों, इस कहानी का आशय यह है कि अगर मैं शब्द जिंदगी का हट जाता उस मूर्तिकार के जीवन से तो शायद वो मौत को चकमा दे पाता, पर ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरे पागलों, तुम्हें तो अपनी जिंदगी में मैं को हटाना पड़ेगा। अगर तुम मैं को हटा दोगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि तुम मर जाओगे पर तुम नहीं मर पाओगे। तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मैं खत्म होते ही कहानी खत्म हो जाती है। मैं खत्म होते ही आदमी का अस्तित्व अलग हो जाता है। मैं खत्म होते ही व्यक्ति की जिंदगी एक नई रास्ते पर चलने लगती, दौड़ने लगती। मैं खत्म होते ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाता। मैं खत्म होते ही इंसान बहुत ऊंचा हो जाता। मैं खत्म होते ही प्रबुद्ध हो जाता। मैं का मतलब, खत्म होने का मतलब ही है जागना। अंग्रेजी में कहें तो एनलाइटेड होना। मैं खत्म होने का मतलब आत्म साक्षात्कार। मैं खत्म हुआ नहीं। और मेरे पागलों, तुम जिंदगी के प्रत्येक क्षण को फेंक रहे हो, बहा रहे हो, जिए जा रहे। जो तुम्हें खाने को मिल रहा खाए जा रहे, कमाए जा रहे। बुरा ना मानना, तुम्हें कमाना चाहिए, हम इसके भी विरोध में नहीं है। हमने कल तुमको सूत्र दिया था कि ऑस्ट्रेलिया और विश्व में रहने वाले लोगों, हमारी कथा को सुनते हो तो हम तुमसे प्रार्थना करें। हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाहते हो, हम सन्यासी बनाने के पक्ष में भी नहीं है तुम्हारे। हम तुमसे कहना चाहते तुम जितने गृहस्थी हो सको उतने रहो, पर तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी रहो। तन से तुम संसारी रहो पर मन से तुम सन्यासी रहो। मन से तुम सन्यासी होगे। एक बात और, वहम जिंदगी में बहुत, भ्रम जिंदगी में बहुत खतरनाक होता है। एक दूसरी कथा बहुत प्रचलित है, सूफी कथा है कि एक मछुआरा मछली पकड़ने सुबह 4 बजे पहुंच गया और रात को तो दिखाई नहीं देता था, तो उसने सूर्योदय होने का इंतजार किया। बगल में एक रास्ते में थैला पड़ा मिला तो उसने उठाया, उसमें चेक किया तो कुछ पत्थर जैसे दिखाई महसूस हुए। दिखाई तो पड़ता नहीं था, पत्थर जैसा उसे लगा कि कुछ पत्थर रखे हुए। उसने थैले को उठा के रखा और किनारे पर बैठ गया, सूर्योदय का इंतजार करने लगा। उसने सोचा जब तक सूर्य, खाली आदमी करेगा भी क्या, तो पत्थर जो रखे थे थैले में वो फेंकने लगा। एक एक करके उसने पूरे थैले के पत्थर को खत्म कर दिया। एक पत्थर बचा, तब तक उजेला हुआ। अब वो चौंक गया कि उस थैले में बेशकीमती हीरा पड़े हुए थे, लेकिन वो पूरे फेंक चुका था, केवल एक बचा था। और वो नदी में बाकी फेंक चुका। और किस दिशा में फेंका पता नहीं, गहराई में कितने गए कौन खोजे। बड़ा पछताया कि बताओ मैंने जिंदगी के बेशकीमती हीरा को फेंक दिया। पर अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया उड़ गई है, जब चिड़िया चुग गई है खेत को, तो अब पछताने से क्या होगा। और मेरे माई बाप वो बहुत रोया। ठीक ये कथा उस मछुआरे से ज्यादा हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग भी अपनी जिंदगी के बेशकीमती समय को व्यर्थ में फेंकते चले जा रहे हैं। रातों को भोग में फेंकते चले जा रहे हैं, दिन को भी भोग में और भवनों में फेंकते चले जा रहे हैं। जब अंतिम क्षण आता है, जब कोई सदगुरु मिलता है, जब उसके पास एक क्षण बैठते हैं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो जब संत के पास बैठते हैं तब समझ में आता है जिंदगी तो यही असली थी, बाकी तो पत्थर थी।
पर फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें कि तुम्हें जागना है, और जागना है तो संसार के वहम को और भक्ति के अहम को आपको त्यागना पड़ेगा। अब प्रश्न दूसरा उठता है, महाराज जी अहम को त्यागें कैसे, पाप को छोड़ें कैसे? पाप को छोड़ना ही नहीं है, एक काम करो, तुम परमात्मा को पकड़ लो, पाप अपने आप छूट जाए। तुम छोड़ने में लगे रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी छोड़ने में ही चली जाएगी। बहुत से दो प्रकार के लोग जिंदगी में होते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं कि कोई गाली दे तो वो गाली का उत्तर देने के पीछे पड़ जाते, और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं कि कोई आदमी गाली दे तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते। परिणाम, जो गाली दी और गाली का जवाब देने वाला होता है वो अपनी एनर्जी को गलत दिशा में ले जाता है, और जो गाली दी और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाता है वो आदमी अपनी जिंदगी की शक्ति को सदुपयोग और सही दिशा में ले जाता है। और जितना तुम लौटाने में शक्ति का दुरुपयोग करते हो उतना तुम आगे बढ़ने में लगा सकते हो। आज की ही बात है, भारत में हमारी किसी से बात हो रही थी तो वो हमको पूछ रहे थे कि आपके लिए ये न्यूज चली है, आप क्या कहना चाहोगे? हमका न्यूजों का काम चलना है, हम अगर न्यूजों के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ लोग तो इसलिए भी न्यूज बनवाते हैं कि बागेश्वर बाबा के चक्कर में हम फेमस हो जाए। अब कौन उनको जवाब दे? उनको जवाब देते रहेंगे तो अपना काम छूट जाए, कथा छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, माला छूट जाएगी। उनको अपना काम करने दो। हम तो थोक में सोने के पहले सेम टू यू बोल देते हैं, झंझट खत्म। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपने प्रश्न किया कि हम पाप को कैसे छोड़ें। हम आपको जवाब दें, आत्मीय जन, आपको पाप को नहीं छोड़ना है, परमात्मा को पकड़ना है, क्योंकि पाप के बाप का नाम है परमात्मा। पाप के बाप का नाम क्या है? जोर से बोलो। पाप के बाप का नाम है परमात्मा। तुम पाप को कैसे छोड़ोगे? छोड़ ही नहीं सकते। कई बार प्रश्न उठता है कि हमें माया छोड़नी है। माया छोड़नी है तो भाई एक ही काम है, नंगे हो जाओ। कपड़े पहनना भी माया है, ट्रेन पर, हवाई जहाज पर चलना भी माया है, गाड़ी में बैठना भी माया है, भवनों में बैठना भी माया है। माया छोड़ने का एक ही उपाय है, नंगे हो जाओ, जैसे आए थे वैसे हो जाओ, बस झंझट खत्म। तो तुम माया को छोड़ोगे। फिर प्रश्न उठता है कि गुरुजी तुम्हारे हिसाब से माया को कैसे छोड़ें? तो विद्वान बैठे हैं, अब इनके सामने हम क्या बोलें, पर हम प्रार्थना करें, महाराज माया को छोड़ने का एक ही उपाय है, माधव को पकड़ लो, झंझट खत्म। हमें छोड़ना ही नहीं, माधव को पकड़ लिया, बाकी का काम भगवान का है। तो पाप को कैसे छोड़ें? आपने ये जो प्रश्न किया इसका उत्तर ये है कि परमात्मा को पकड़ो, पाप को मत छोड़ो। परमात्मा को पकड़ोगे, पाप अपने आप छूट जाएगा। ऐसे जैसे प्रकाश के आने पर अंधेरा चला जाता, उजाला आता है, अंधेरा भाग जाता है। क्या भगाना पड़ता है? बोलिए हाँ जी या ना जी। लाइट जलाई नहीं कि अंधेरा गायब। ऐसे समझो, कोई कमरा 7 महीने से बंद हो, कोई कमरा 7 साल से बंद हो, अंधेरा हो, और कोई कमरा 7 घंटे से अंधेरे में हो। उस अंधेरे को भगाने के लिए जो 7 वर्ष से बंद है, 7 घंटे से जो बंद है, उन दोनों में अगर प्रकाश लाना है तो क्या 7 वर्ष वाले अंधेरे को भगाने के लिए उजाला लाने के बाद देर लगेगी कि एक क्षण में चला जाए? लाइट जलाई नहीं कि क्षण में गया। ऐसे ही 7 घंटे वाला लाइट जलाई नहीं कि क्षण में गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम पाप कितने दिनों से कर रहे हो, कितना कर रहे। महत्वपूर्ण यह है कि तुम परमात्मा को कब पकड़ रहे। परमात्मा को पकड़ा नहीं कि पाप अपने आप भाग जाएगा। महाराज ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाण बताओ, क्योंकि आदमी तो लिखा मानता, आदमी की बुद्धि बड़ी खराब है। अच्छा, लिखे में हमें एक बात और याद आई। हम आज किसी को दिन में कह रहे थे कि अगर कोई हमारे गांव में भले ही झूठी अंग्रेजी बोल दे तो वो सही मानी जाती कि ये बात सही होगी, अंग्रेजी में बोली, और हिंदी में सत्य भी बोल दो तो स्वीकार नहीं होती।
तो आदमी की बड़ी आदत है, महाराज प्रमाण बताओ कैसे कैसे परमात्मा को पकड़ने वाले के पाप मिट गए। एक आदमी है जिन्होंने प्रभु को पकड़ा और पाप मिट गए।